हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज भी मैं कार्ड्स रीड नहीं करने वाली हूँ, रादर एक ऐसे विषय पे बात करने वाली हूँ जिसका रिक्वेस्ट आप बहुतों ने किया है कि मेरा पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है या फॉल्स ट्विन फ्लेम है या नर्सिसिस्ट है, नर्सिसिस्टिक ट्विन फ्लेम जिसको फॉल्स ट्विन फ्लेम जिसको कहते हैं। सो अगेन बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये क्वालिटीज क्वाइट ओवरलैपिंग है। अगर आप बहुत बारीकी से ना ख्याल करें ना तो ये डिफरेंस पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज नर्सिसिस्ट्स आर एम्परर्स ऑफ मैनिपुलेशन। आई मीन दे कैन बी एम्प्रेसेस ऑल्सो, बट यू गॉट व्हाट आई मीन। तो ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एज यूजुअल जैसे मैंने पिछले वीडियो में किया था नर्सिसिस्ट वर्सेस अवॉइडेंस के लिए, इस वीडियो में भी ऑफ कोर्स आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। आप कोई भी लेक्चर, कोई भी रिसर्च पेपर डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी साइकियाट्रिस्ट से आप थ्रू मैसेजेस, ईमेल्स चैट कर सकते हो, उसका ओपिनियन ले सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है। हाउएवर इतने सारे चीज़ों में ना हम लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो मैंने बहुत दिन बाद फिर से ये नोट्स वोट्स बनाए हैं, विद माई पैथेटिक हैंड राइटिंग। सो अच्छा है, मैं भी अपना थोड़ा होमवर्क, हर चीज़ में होमवर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। सो एंड यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विथ योर होमवर्क, अदरवाइज एक टाइम के बाद वो क्रिशेंडो के बाद फिर से वो फॉल हो जाता है। सो टू मेंटेन कि आपके और मेरे रिश्ते एकदम स्मूथली चले, सो मुझे भी अपना होमवर्क करना चाहिए। सो मैंने अपना होमवर्क किया, मैंने अपने तरफ से रिसर्च किया और जितनी सिंप्लीफाइड वे में हो सके उतना ही मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। एंड होप इट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई वेदर योर पर्सन इज योर ट्विन फ्लेम और अ narcissistic false twin flame. Let's before starting the lecture, all harm directed towards me, all negativity directed towards me by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. So start करते हैं। See, definition of narcissist, डेफिनेशन ऑफ ट्विन फ्लेम, इस पर नहीं जाते, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हो गूगल में एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लो, बहुत मटेरियल है। पर फिर भी आई जस्ट कीप इट शॉर्ट। सी, ट्विन फ्लेम में क्या होता है, जैसे हम लोग किसी से मिलते हैं इंस्टेंट कनेक्शन फील करते हैं, जैसे इस इंसान के लिए ही हम लोग इंतजार कर रहे थे, या दिस इज द वन फॉर मी, बेस्ट थिंग एवर दैट हैज हैपेंड टू मी, ऐसा एक फीलिंग आता है। इंटेंस इमोशंस हम लोग फील करते हैं, जैसे इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन किसी के लिए हमने कभी फील नहीं किया, एकदम जहन में बैठ जाते हैं, दिल दिमाग पे हावी हो जाते हैं। एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड चलता रहता है, टू मेनी हाईज, इवन मोर लोज, पर फिर भी हम लोग स्टिक करते हैं एक दूसरे के साथ। श्रिंकोनिसिटी, बहुत सारा शेयर्ड इंटरेस्ट होता है, गोल्स, हॉबीज। इनफैक्ट पास्ट में जो हमारे साथ हुआ है, हमारे सो कॉल्ड ट्विन फ्लेम के साथ भी वही एक्सपीरियंस रहा होता है। हाउएवर हियर इज अ ट्विस्ट। अगर नर्सिसिस्ट है ना तो वो फेक करेगा। ओ, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, पता है मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तुम्हारा ये फेवरेट हॉबी, अरे मुझे भी तो ये ऐसी फेवरेट हॉबी है, तुम्हें ये बुक पसंद है, मैंने ये बुक तो मेरा फेवरेट बुक है। इसको क्रॉस चेक किया जा सकता है। ओके, म्यूचुअल फ्रेंड्स है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे अगर इंटेलिजेंटली स्टॉक करो ना तो वो सारा नेटवर्क आप पिन पॉइंट कर पाओगे, जिसके थ्रू आप आपके पर्सन के बारे में अच्छे से होमवर्क कर पाओगे बिफोर कमिटिंग और टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। सो वो करना बहुत ज़रूरी है। अगेन, दिल के ऊपर दिमाग है, तो दिमाग को पहले इस्तेमाल करो। दिल का क्या है, वो तो है ही पागल। एनीवे, ऑल्सो ट्विन फ्लेम में क्या होता है, हमारे इमोशंस एम्पलीफाइड हो जाते हैं। हम लोग को लगता है कि ये हमारा मिरर वर्जन है, मैं जैसी हूँ, मेरा ही एक्सटेंशन ये है, ये मेरा अदर हाफ है। बट और क्या होता है कि हम एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं टू ब्रिंग आउट आवर डार्केस्ट अनहील्ड ट्रॉमास, और ताकि उसको हम लोग हील कर सके। पर अगर नर्सिसिस्ट हुआ ना तो ये आपको ट्रिगर करेंगे, पर आपके ट्रॉमास को बाहर भी लाएंगे, पर उसको हील करने में आपके मदद करने की या फिर आपको एनकरेज करने की जगह
उसी ट्रॉमा को लेके आपको इमोशनली मैनिपुलेट, इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे। हर बार हर बात पे आपके वही ट्रॉमा, वही खामियां हमेशा आपके आंखों में ऐसे पोक करते हुए दिखाएंगे। एक बहुत ही अनहेल्दी सा रिलेशनशिप हो जाएगा। आपको सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ऐसा लगेगा कि आप एक क्लॉस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट में फंस गए हो। ऑल्सो ट्विन फ्लेम्स क्या होता है, एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं हम एक दूसरे के प्रति। स्पेशली ये एक स्पिरिचुअल पुल होता है जो एलिवेट करता है हम लोग को, हमें अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ, अपने सोल पर्पस की तरफ ले जाता है। पर अगर नर्सिसिस्ट हुआ तो वो अपने टॉक्सिसिटी में आपको पुल डाउन करेगा। वो जितना टॉक्सिक है, उसके दिल में जितना कचरा भरा है ना, वो आपके दिमाग में भी वही कचरा भरता जाएगा। और आप ये जान पाओगे, योर बॉडी नेवर लाइज। आप वो वाइब पाओगे उससे कि जितना ही कितना, नो मैटर हाउ मेनी टैरो रीडर्स टेल मी दैट ही और शी इज माई ट्विन फ्लेम, आई एम नॉट फीलिंग राइट, आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। सो दिस इज वन। टू मेनी टर्बुलेंसेस, chaotic, एवरीथिंग ऑन एंड ऑफ। आप क्वेश्चन करोगे इज इट रियल? ट्विन फ्लेम्स में क्या होता है ना कि दो लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं टू ब्रिंग आउट देयर बेस्ट सेल्फ। नर्सिसिस्ट लोग बात नहीं करेंगे, आपको नचाएंगे एज अ पपेट। दे ट्रीट यू एज अ पपेट, दे वांट फुल कंट्रोल ओवर यू। तो जब भी आप ऐसा कोई काम करोगे या ऐसा कोई बात करोगे जो आपके वो नर्सिसिस्ट को पसंद नहीं होगा, जिसे आप अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हो पर एक्चुअली वो नर्सिसिस्ट है, उसको पसंद नहीं आएगा, वो आपको काउंटर नहीं करेगा क्योंकि उसको तो सबके सामने भला बन के रहना है। दैट ग्रैंडियोस, दैट ग्रेट फीलिंग, द फीलिंग ऑफ ग्रेटनेस नहीं करेगा। बस साइलेंट होके आपको स्टोन वॉल करेगा, जाएगा भी नहीं, दूर खड़ा रह के आपको स्टोन वॉल कर देगा। सो दैट, और आप उसके पीछे जाओगे, उसको मना के लाओगे, आपको लगेगा कि आपसे गलती हो गया, और जब वो लौटेगा एक हीरो की ट्रीटमेंट आप दोगे उसको, और विदाउट सेइंग एनीथिंग, विदाउट डूइंग एनीथिंग, वो नर्सिसिस्ट आपको ग्रूम कर लिया होगा उसके मुताबिक, सो दैट नेक्स्ट टाइम आप वैसा कुछ नहीं करोगे जो उसको पसंद नहीं है। हर काम करने से पहले आप 2 बार सोचोगे कि हाउ विल योर पर्सन रिएक्ट टू इट। दिस इज अ फॉल्स ट्विन फ्लेम। ऑल्सो नर्सिसिस्ट लोग चेंज अपना वर्ड्स, एक्शंस और इमोशंस चेंज करते रहते हैं एज पर सिचुएशंस। ट्विन फ्लेम अगर आपका होगा ना तो उसका वर्ड, एक्शन और इमोशन कंसिस्टेंट रहेगा। हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम मैरिड हो या उसका और कोई लॉजिस्टिकली हमेशा आपके साथ नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो लॉजिस्टिकली हमेशा आपके पास नहीं रह पाते हैं, आपके पास अवेलेबल नहीं रह पाते हैं, बट ही और शी विल ऑलवेज बी इमोशनली अवेलेबल फॉर यू, ऑलवेज। एंड उसके इमोशन, जैसे मैंने कहा कि इमोशन, एक्शन और वर्ड्स में एक तालमेल रहेगा, एक कंसिस्टेंसी रहेगा। ऐसा नहीं कि आज बात किया 3 दिन बात नहीं की, फिर से। अगर कम्युनिकेशन करना है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, रेगुलर कम्युनिकेशन होगा, आप दोनों मिलके एक हेल्दी रिलेशनशिप को नर्चर करोगे। अनलाइक इन अ नार्सिसिस्टिक फॉल्स ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जहां सारा एफर्ट्स आपको डालना पड़ रहा है, उधर से सिर्फ इमोशनल ब्लॉकेज, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी मिल रहा है। ऑल्सो सी नर्सिसिस्ट आर, अगर देख लो, मैं एक छोटा सा ये तो एक कुछ बताती हूँ, देखो आपके सिचुएशन से मैच करे या नहीं। सी नर्सिसिस्ट्स आर वेरी 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 स्किल्ड at a dangerous form of manipulative technique, that is they know cognitive empathy। अब कॉग्निटिव एम्पैथी में क्या होता है, वो लोग एग्जैक्टली जानते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, सो दे नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन अ रिलेशनशिप। आपको एग्जैक्टली अपने पार्टनर से क्या चाहिए, कैसा आपके दिमाग में एक रिलेशनशिप का छवि कैसा है, तो आपके पास से वो वैलिडेशन, अटेंशन ग्रैब करने के लिए, आपको उसके ट्रैप में लाने के लिए, तो वो वही करेगा, वही बोलेगा इन द इनिशियल डेज ऑफ रिलेशनशिप, जो आप सुनना चाहते हो, जो आप देखना चाहते हो, वो कुछ और नहीं कहेगा, वो वही, यू विल फील लाइक अरे ये तो मैं हूं, शायद बेटर वर्जन ऑफ माइंड, ऐसा लगेगा आपको। दे विल गेट इन टू योर हेड एंड से ऑल द राइट थिंग्स, और बस उतना ही करेगा जब तक आप उसका अटेंशन कैप्चर नहीं करते हो, आप उसको वैलिडेट करना शुरू नहीं कर देते हो, एंड देन दे विल
फ्लिप द स्विच। जिसको आप अपना सोलमेट समझ रहे थे वो अचानक से आपकी खामियां ढूंढने लगेगा, छोटी छोटी बातों पे आप पे झगड़ा करने लगेगा, आपके ऊपर बॉसिंग शुरू कर देगा, आपको कंट्रोल करना, आपके ऊपर पुलिसिंग करना, आपके ऊपर नजर रखना शुरू कर देगा, हर बात पे गुस्सा, हर बात पे झगड़ा, आपकी हर सोच गलत सोच, आप जो भी बोलो वो गलत बोल रहे हो, आप जो भी फील कर रहे हो वो गलत फील कर रहे हो, वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। सो मच सो दैट आपके दिमाग में एक इल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या मैं बाइपोलर हूं, क्या मैं स्किज़ोफ्रेनिक हूं, मैं क्या ऐसा सिचुएशंस ऐसा फैंटेसाइज कर रही हूं जो है भी नहीं। यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग अदर देन योर पर्सन एंड द रिलेशनशिप। सो और अपने पर्सन को अपने पास रखने के लिए आप कुछ भी कर जाओगे, अपने आप को चेंज करने से लेके कुछ भी जो भी वो लोग कहे, जी हजूर बस आप रहिए मेरी जिंदगी में। अगर ये आपका कंडीशन बन गया है ना, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं, नर्सिसिस्टिक फॉल्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, पीरियड। अभी मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किया है जिससे शायद आपको कुछ और आइडिया मिले अबाउट ट्विन फ्लेम या नर्सिसिस्टिक फॉल्स ट्विन फ्लेम। आपको लगेगा या फिर आपको शायद लग रहा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक टॉक्सिक डेजावू में जी रहे हो, विच इज एक ही किस्म का फाइट हर रोज हो रहा है एंड थिंग्स आर गेटिंग नास्टियर एवरी डे, वही बात पे, वही एक ही चीज पे के ऊपर हर दिन हर जगह एक ही चीज को पकड़ के बहस हो रही है। क्यों माय डॉग्स, ओके, वही, और आपके हर मूव को क्वेश्चन किया जा रहा है, आप पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस डाले जा रहे हैं, आप यू नो दे आर लिटरली फोर्सिंग यू, लाइक एक मिनट, सी दिस इज नॉट माई फोटे बट ठीक है। सो या सो वही एक ही बात पे, एक ही टॉपिक पे इधर उधर एक लगातार ऑन द लूप हर रोज बहस होती है, तो दैट इज अ फॉल्स ट्विन फ्लेम। ऑल्सो आपको लग रहा है कि आपको ओवरवर्क करना पड़ रहा है, आपको बहुत ओवरवर्क करना पड़ रहा है आपके पर्सन के अटेंशन के लिए। जो इंसान बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप में वॉज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, जो आप अगर उसको थोड़ा सा अटेंशन ना दो तो वो डगमगा जाता था या जाती थी, आज उसके अटेंशन के लिए आपको न जाने क्या क्या करना। वन सेक, आई नीड टू क्लोज द विंडोज बिकॉज द माइक्स हैव अगेन स्टार्टेड फॉर द किड्स कार्निवल। ओके, सो उसके अटेंशन के लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, और उसको आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हो? नहीं, मेरे पर्सन के साथ पहले तो बहुत चीटिंग हुई है, उसके साथ लोगों ने बहुत बुरा किया है, इसीलिए वो ओपन अप नहीं कर पा रहा है, अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा है मुझसे। गलत, आप भी जानते हो कि ये गलत है, ऐसा नहीं है, फिर भी आप कवर अप करने की कोशिश करो, क्योंकि उसने आपको इसी तरह ग्रूम किया है, आपके ब्रेन फक किया है, ऐसे ही आपके ब्रेन फक्ट हुआ है, और जगह के साथ साथ आपके ब्रेन को भी ऐसे ही फक किया गया है, ठीक है। और एक बात है, आपके पर्सन कभी आपको एक लेवल के बाद क्लोज नहीं आने देते, ऑलवेज कीप्स यू एट आर्म्स लेंथ। लाइक जब भी आप कमिटमेंट की बात जब भी आप कमिटमेंट की बात करते हो, उनके पास थाउजेंड्स ऑफ जस्टिफिकेशंस होते हैं कि क्यों वो कमिट नहीं कर पाएंगे। अभी भी उनको एक्स के प्रति उनका फीलिंग है, उनके एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रति उसका कुछ नहीं है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऐसे मिडवे नहीं छोड़ के आ सकते। बच्चे छोड़ नहीं आ सकते, बच्चे क्या सोचेंगे। आप मुझसे सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझसे कमिटमेंट मांग रहे हो या रही हो, तुम विलन हो मेरे लाइफ की। तुम्हें मैंने अपने लाइफ का हीरो या हीरोइन समझा था, तुम एक्चुअली मेरे लाइफ का विलन हो। सडनली यू बिकम द बैड गाय इन योर पर्सन्स लाइफ। इफ दैट इज द केस, योर पर्सन इज अ फॉल्स ट्विन फ्लेम, अ नार्सिसिस्ट। Then there is the fourth point is you are making excuses for their crappy behavior. गलती वो लोग कर रहे हैं, अपोलोजाइज आप कर रहे हो। वो लोग
इधर उधर बुलशिट, दे आर शिटिंग ऑल ओवर द प्लेसेस, और आप झाड़ू और पोछा लेके उसके पीछे पीछे जा रहे हो वो शिट क्लीन करते हुए। ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम्स टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस, अनलाइक नार्सिसिस्टिक फॉल्स ट्विन फ्लेम्स। ऑल्सो आपके ये अगर फॉल्स ट्विन फ्लेम है तो दे विल बी सीइंग अदर पीपल अलोंग विथ यू। वो लोग मल्टीपल रिलेशनशिप में होंगे, आपको बस यूज कर रहे होंगे उनके वैलिडेशन, उनके बेनिफिट्स के लिए। ऐसा नहीं होता है जो ट्विन फ्लेम में बोला जाता है ना कि ट्विन फ्लेम किसी और के, हाँ हो सकते हैं, दे आर टेक्निकली विद समवन बट दे विल नॉट बी इन कमिटिंग और इन अ अफेयर विद समवन। प्यार एक ही इंसान से करेंगे वो लोग, आपसे। अगर वो आपका ट्विन फ्लेम हुआ तो ऐसे मल्टीपल जगह मुंह मारते नहीं फिरेंगे। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर रहेगा, जो कार्मिक रिलेशनशिप उसका रहेगा, वहां शायद वो रह जाए अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, जब तक वो कार्मिक लूप खत्म नहीं होता है। नए रिलेशनशिप्स नहीं बनाएंगे आपके आने के बाद, उन लोग नया रिलेशनशिप्स नहीं बनाने वाले हैं। अगर बनाते हैं तो दैट इज अ नार्सिसिस्टिक फॉल्स ट्विन फ्लेम। ऑल्सो what they say and do are totally different. You know, words and actions again they don't match. इतने दिनों तक आप वर्ड्स पे विश्वास करते रहे हो एंड मार्क देयर एक्शंस नाउ। बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप में क्या होता है, जो वो लोग बोलते थे वही वो लोग करते थे। हाँ इतने बजे मिलेंगे, 5 मिनट पहले आ गया, पर अब मिलने की बात करो भी, आप इंतजार कर रहे हो, 2 घंटे बाद मैसेज आता है सॉरी बेब कांट कम, हो गया। एंड देर कंपल्सिव लायर्स, हर बात पे झूठ पे झूठ पे झूठ। सो यू नो अगर ट्विन फ्लेम्स होना तो उसके वर्ड्स और एक्शंस अलाइंड होंगे। ऑल्सो योर लव इज नॉट रिटर्न्ड। द 7th point will be your love is never returned. You know, काइंड ऑफ एक्चुअली अगर ट्विन फ्लेम है और आप अगर कोई गलती करो तो आपका अगर असली रियल ट्विन फ्लेम होगा तो वो क्या कहेगा कि ठीक है गलती हो गई है, चलो कोई बात नहीं, संभाल लेंगे। पर अगर आपका वो फॉल्स ट्विन फ्लेम नार्सिसिस्ट हुआ ना तो ही और शी इज गोइंग टू ब्लो इट अप, मैसिव कर देगा, वो उसको एक बड़ा मुद्दा बना देगा और इतना नास्टी एक पॉइंट पे ले जाएगा कि ना सिर्फ आप एपोलोजाइज करोगे बल्कि नेक्स्ट कुछ करने से पहले हर बार सोचोगे कि हाउ योर पर्सन इज गोइंग टू रिएक्ट टू इट। कुछ बोलने से पहले सोचोगे, यू विल बी लूजिंग योर आइडेंटिटी लिटरली। और इसके लिए वो आप खुद को विक्टिम प्रोजेक्ट करेगा। ट्विन फ्लेम होगा तो दे विल एक्सेप्ट यू एज यू आर, पर यहां ब्लेम शिफ्टिंग होगा, ब्रेड क्रम्बिंग होगा, विक्टिम प्लेइंग द विक्टिम होगा कि तुम मेरे साथ बुरा कर रही हो या कर रहे हो, तुम्हारे मेरी जिंदगी के आने के बाद मेरी जिंदगी झंड बन गई एंड दिस एंड दैट। ऑल्सो आप देखोगे कि दूसरों के सामने वो एक कंप्लीटली डिफरेंट इंसान है, आपके सामने कुछ और, दूसरों के सामने बिल्कुल कुछ और। शायद आपके पर्सन को गाड़ी के बारे में कुछ पता भी नहीं, पर अगर वो एक ऐसे इंसान से मिले जो गाड़ियों का शौकीन है तो आपके पर्सन ऐसा डायलॉग मारना शुरू कर देंगे जैसे कि वो कार एक्सपर्ट है, जस्ट टू गेट देयर लाइकिंग वैलिडेशन। क्योंकि वही होता है ना, दे वांट पीपल टू थिंक हाईली ऑफ देमसेल्व्स, कि लोग मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचे कि मैं बेस्ट इंसान हूं एंड ऑल दैट। ऑल्सो जब ओरिजिनल ट्विन फ्लेम, अगर आपका रियल ट्विन फ्लेम हुआ तो आपका बेस्ट आपका लाएगा, हर बात पे आपके साथ रहेगा, एनकरेज करेगा आपके सोल पर्पस को परसू करने में, आपके लाइफ पर्पस को परसू करने में। पर अगर फॉल्स ट्विन फ्लेम हुआ दे विल ब्रिंग द वर्स्ट इन यू। यू नो धीरे धीरे आप इतने नेगेटिव बन जाओगे, यू विल बिकम दैट प्रिजनर ऑफ योर ओन माइंड। 8 of Swords शायद वो कार्ड है ना, कि चारों ओर तलवार है, पट्टी बांध के आंख में वो नहीं निकल पा रही है, 8 of Swords है शायद। तो वही आप अपने बारे में इतना डाउट करने लगोगे खुद को, अपना you will start feeling very lowly of yourself, you will start hating yourself कि मैं ऐसा क्यों हूं, इसीलिए तो वो मुझे पसंद नहीं करते। एक अजीब सा ये सब हो जाएगा और आप ना धीरे धीरे उनका जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल करने के लिए लग जाओगे।
अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं जब बोलूँ तो मिलो, मुझे फोन नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, मैं जब करूँ तब ठीक है। यू डोंट हैव अ माइंड ऑफ योर ओन। I'll decide what you want to feel. I'll decide what to give you. You can't ask for anything. You can't ask for my emotional availability. अगर रियल ट्विन फ्लेम हुआ ना तो आपको वो सपोर्ट करेगा, आपकी बेस्ट क्वालिटीज को बाहर लाएगा और आपको बिल्डअप करेगा। ऐसा नहीं कि आपको तोड़ता जाएगा सो मच सो दैट आप खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। अगर आईने में खुद को देखोगे, कम ऑन, दिस इज नॉट मी, इवन योर फ्रेंड्स विल स्टार्ट टेलिंग यू कि यार तू इससे क्यों इतना क्रैप ले रही है, कोई और करता तो नहीं लेता, तू तो ऐसे नहीं है, तू तो इतना स्ट्रांग है, तो इसके सामने इतना वल्नरेबल क्यों बन जाती है। दैट इज अ फॉल्स ट्विन फ्लेम। यू आर ऑलवेज इन फियर, आतंक, चला तो नहीं जाएगा, कुछ गलत कर दूं, चला तो नहीं जाएगा, कुछ गलत कह दूं तो चला तो नहीं जाएगा। ऑलवेज दिस इज अ फॉल्स ट्विन फ्लेम। रियल ट्विन फ्लेम्स विल नेवर मेक यू फील लाइक दैट वे। ऑल्सो आप लोग पूरा इमोशनली ड्रेन अप हो जाओगे, अपना आइडेंटिटी भूल जाओगे, क्या है मेरी आइडेंटिटी, आपके खुद के ओपिनियंस नहीं रहेंगे। जबकि जो एक्चुअल ट्विन फ्लेम होंगे ना तो आपको एनर्जेटिकली चार्ज करेंगे, उनके एनर्जी और आपकी एनर्जी मिलके एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील्ड तैयार होगा। नो मैटर, इवन इफ यू आर लिविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यू विल बी ऑलवेज कनेक्टेड इन 3D, यू विल फील द पुल। और अगर फॉल्स ट्विन फ्लेम हुआ, इसके लिए आप अपना सारा बाउंड्रीज मिटा दोगे। लाइक आई वाज सेइंग कि आपके फ्रेंड्स भी कहेंगे कि वेयर आर योर बाउंड्रीज। तो आप, योर फॉल्स ट्विन फ्लेम विल डिमांड यू टू शेयर योर मोबाइल पासवर्ड्स। जबरदस्ती अपने फोन पे उसका फोटो रखो स्क्रीन सेवर पे, हर चीज मुझे बता के करो। क्योंकि नर्सिसिस्ट ना ऑलवेज वांट यू टू बी फिजिकली अटैच टू देम। मेंटली आप किसी के साथ रहो, परवाह नहीं, फिजिकली आप मुझसे ही अटैच्ड रहोगे। मेरा फोटो देखोगे, सुबह उठ के शाम को सोने से पहले फोन पे मेरा फोटो रहेगा वॉलपेपर पे, तुम्हारा पासवर्ड मेरे पास रहेगा, मैं क्लोन करके तुम्हारा व्हाट्सएप देखूंगी एंड ऑल दैट, यू नो। सो ट्विन फ्लेम का जो बाउंड्री होता है वो दैट कम्स फ्रॉम पीस एंड लव। और जो फॉल्स ट्विन फ्लेम का बाउंड्री आता है ना, that comes from shame and that is a violation of your dignity as an individual. So यही डिफरेंस है। अब आप अपने हिसाब से मिला के देख लो कि आपके पर्सन आपका सच में ट्विन फ्लेम है या फिर आपका नार्सिसिस्टिक फॉल्स ट्विन फ्लेम है। अगर नार्सिसिस्टिक फॉल्स ट्विन फ्लेम है तो अभी के अभी कॉर्ड कटिंग करो, निकलो, heal yourself. No one deserves to play shit around you. Take care. Bye.